हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने जावा उप्स कंसेप्ट्स को देखा था। उसमें से हमने कुछ पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस जैसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को देखा। आज और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने जा रहे हैं हम जावा उप्स में से ही। इट्स कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन। ओके, हम एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट को आज प्रैक्टिकली एक बार करके देखेंगे ताकि हमें क्लियर आइडिया आए कि हम एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट जावा में कहाँ पे यूज करते हैं। व्हाई वी नीड टू यूज एब्स्ट्रैक्शन in Java. What is mean by abstraction in Java? Okay, how to achieve the abstraction in Java? There are different methodologies to implement that methodologies in our class to achieve the abstraction concepts. Okay, तो वो सारी जो प्रोसेस है उसको हम वन बाय वन यहाँ पे आज प्रैक्टिकली करके देखेंगे ताकि आपको एब्स्ट्रैक्शन जो कंसेप्ट है जावा उप्स में से वो प्रीटी क्लियर हो जाए और आप उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का आंसर आसानी से कर पाओ। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं what is mean by abstraction concept. Okay, before we move out to the practical concept, हम उसको एक बार theoretically जो मैंने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए उसके अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। ओके, एक बार अगर आप यहाँ पे कंसेप्ट्स को देखेंगे तो उसी सेम कंसेप्ट को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर देंगे ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है इन जावा। So what is mean by abstraction? So abstraction is hiding the internal details and showing only functionality to the user. It's called as a abstraction. Hiding the internal details, okay, and showing only functionality to the user. It's called as abstraction. For example, आपके पास अगर रियल वर्ल्ड का आप एग्जांपल लेते हो तो आपके पास एक सेल फोन है। ओके, आप उस सेल फोन से किसी दूसरे पर्सन को कॉल कर लेते हो। ओके, कॉल कर लेते हो, आप वो फंक्शनलिटी कॉलिंग जो फंक्शनलिटी है उसको यूज करते हो। मे बी उसके पास कोई और ऑपरेटर है, आपके पास कोई और ऑपरेटर है, लेकिन इंटरनली वो दोनों कनेक्ट हो जाते हैं ईच अदर थ्रू दिस कंसेप्ट। ओके, थ्रू दिस कॉलिंग कंसेप्ट और एब्स्ट्रैक्शन को हम अचीव कर लेते हैं। मीन्स कि हमें पता नहीं इंटरनली क्या हो रहा है। ओके, वी डोंट नो हाउ इंटरनली दे दो दोज फोन कनेक्ट विद ईच अदर, किस तरह से वो कनेक्ट हो रहे हैं, किस तरह से वो इंटरनली क्या ट्रांसफर हो रहा है, उसके जरिए हमें उन दूसरे पर्सन की आवाज अपने फोन में सुनाई देती है या हमारी आवाज उनके फोन में सुनाई देती है। हमें इंटरनली ये पता नहीं है, लेकिन स्टिल वी आर यूजिंग दैट फंक्शनलिटी, राइट। तो हमें इंटरनली क्या प्रोसेस हो रही है वो पता नहीं है, स्टिल वी आर यूजिंग फोन कॉल फंक्शनलिटी टू टॉक विद ईच अदर। ओके, so without knowing internal process, we just using the functionality. It's called as abstraction. This is the real-time great example of abstraction. In Java, this is pretty clear. Hiding the internal details and showing only functionality to the user. हमने real-time example देखा उसका phone call का. Okay. In Java, we use abstract class and interface to achieve abstraction. Java में हम abstraction दो तरीके से achieve कर सकते हैं। एक तो abstract class, दूसरा है interface. Okay. अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास या एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज करते हैं तो वी कैन अचीव 0% एब्स्ट्रैक्शन और 100% एब्स्ट्रैक्शन आल्सो। हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास या एब्स्ट्रैक्ट मेथड से एक तो 0% में एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं या फिर 100% में एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। ओके, विल सी दिस प्रैक्टिकली, डोंट वरी। इंटरफेस वी कैन गेट 100% एब्स्ट्रैक्शन। इंटरफेस के थ्रू क्या कर सकते हैं हम 100% एब्स्ट्रैक्शन को ही अचीव कर सकते हैं। ओके, interface, this is the another great concept of Java interface। उसको हम किसी another lecture में भी देखेंगे, लेकिन interface is totally hiding the internal details and showing only functionality to the user। we can completely 100% abstraction ही achieve करते हैं interface से, लेकिन abstract class से हम या तो 0 भी कर सकते हैं या फिर 100% भी abstraction achieve कर सकते हैं। we have certain rules to implement abstraction in Java। okay, उसको one by one देखते हैं। like method without a body implementation is known as an abstract method। okay, body implement नहीं करते हैं मेथड की, वो सिर्फ उसको डिक्लेयर करते हैं। अगर हम सिर्फ मेथड को डिक्लेयर करते हैं विदाउट राइटिंग हिज बॉडी तो हम क्या कहते हैं उस मेथड को abstract method in Java। okay, if class having one abstract method, एक क्लास के अंदर अगर एक भी abstract method होती है, एक क्लास के अंदर अगर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है तो हमें उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करना पड़ता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ओके, अदरवाइज इट विल थ्रो एन एरर।
abstract class having simple class also, abstract class के अंदर simple methods also, sorry, abstract class के अंदर हम simple methods को भी write कर सकते हैं, it's not mandatory। जैसे मैंने बताया ना कि एक भी मेथड अगर abstract मेथड है तो आपको क्लास को तो abstract डिक्लेयर करना ही है, लेकिन abstract क्लास के अंदर abstract and simple मेथड बोथ मेथड भी हो सकते हैं। ओके, abstract क्लास के अंदर simple और abstract दोनों तरह के मेथड हो सकते हैं। If regular class extend to the abstract class, then class must have to implement all abstract methods। एक कोई भी रेगुलर क्लास है, अगर हम किसी abstract क्लास को दूसरे उसको एक्सटेंड करते हैं तो उस abstract क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स है या फिर जितने भी मेथड है जिसको हमने abstract डिक्लेयर करके रखा है, यानी कि दे हैव विदाउट बॉडी राइटिंग, ओके, विदाउट बॉडी राइट हमने उसको डिक्लेयर करके रखा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें इन क्लासेस में करना पड़ता है। अगर रेगुलर क्लासेस में करना पड़ता है, अगर रेगुलर क्लास एक्सटेंड करता है किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, then it must have to implement all abstract method in your regular class। रेगुलर क्लास में हमें क्या करना पड़ता है, उसका पूरे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का के इम्प्लीमेंटेशन लिखने पड़ते हैं, या फिर उस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन या बॉडी पार्ट लिखना पड़ता है। वी कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास बट वी कैन क्रिएट अ रेफरेंस। हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, हम उसके रेफरेंस को ही क्रिएट करना पड़ता है। लेट्स सी दिस ऑल द कांसेप्ट प्रैक्टिकली फर्स्ट। दिस इज द थियोरेटिकल पार्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। हम ये सारे कांसेप्ट को एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि आपको easily understand what is exactly abstraction in Java। Okay, I have one method। Let's go to the Eclipse। यहाँ पे देखो मेरे पास ऑलरेडी एक मैंने पैकेज क्रिएट करके रखा है com.java.abstraction। उसके अंदर मैं I'll create a one class। इस class name is we'll see the one banking example। Okay, I have one bank like HDFC। Okay, I'll just create one bank here like HDFC। in HDFC we have one method called public void credit card। Okay, and we have one more method like public void debit card also। Okay, this is the one bank और उसके अंदर हमारे पास दो मेथड्स है। कौन कौन से मेथड है? पब्लिक वाइड क्रेडिट कार्ड, पब्लिक वाइड डेबिट कार्ड। लेट्स सी व्हाई वी नीड टू यूज एब्स्ट्रैक्शन। ओके, प्रैक्टिकली देख रहे हैं हम उसको। लेट्स सी वी हैव वन मोर क्लास लाइक SBI। वी हैव अनदर बैंक लाइक SBI। SBI एक मेरे पास बैंक है, उसके अंदर भी दो मेथड्स है उसके लिए, सेम लाइक क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट। Okay? मेरे पास दो क्लासेस है HDFC एंड SBI, दोनों रिलेटेड टू द बैंकिंग प्रोसेस, राइट? और दोनों के अंदर वी हैव सेम मेथड्स लाइक क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स। ओके, सेम टाइप ऑफ मेथड या सेम टाइप ऑफ वेरिएबल भी हो सकते हैं। विल सी दिस प्रैक्टिकली। तो हमें एक मेथड के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं ताकि हमें और थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाए इसके बारे में, या फिर विल अंडरस्टैंड बेटर थ्रू जब हम मेथड के थ्रू इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। HDFC और SBI दोनों रिलेटेड टू द बैंकिंग और दोनों के पास सेम टाइप के मेथड्स है। ओके, सेम टाइप के मेथड्स। सो व्हाई नॉट वी क्रिएट अ वन इंटरफेस फॉर बोथ मेथड्स। हम क्यों ना इन दोनों मेथड्स को किसी एक ही जगह पे इंप्लीमेंट करें या फिर उसका एक प्रॉपर इंटरफेस क्रिएट करें। तो इस टाइम वी आर गो थ्रू विथ एब्स्ट्रैक्शन कांसेप्ट। लाइक अगर मेरे पास यहाँ पे एक और क्लास है, नाम है उसका बैंकिंग। व्हाट इज द क्लास नेम? बैंकिंग। मेरे पास एक बैंकिंग नाम का क्लास है जिसके अंदर why not I'll write this two methods। okay, so I'll create a one method here like यहाँ पे दोनों के पास देखो HDFC बैंक, अगर HDFC बैंक है मेरे पास तो HDFC के पास भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नाम के दो क्लासेस मेथड से, SBI बैंक के पास भी एक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नाम के दो मेथड से। हम why not we create a one single interface for this both class और उसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास के अंदर लेके रहेगा, लेकिन वी विल क्रिएट अ
methods, okay, abstract methods for this both class. Okay, so how do we create that? Okay, so सबसे पहले हमने प्रैक्टिकली एग्जांपल क्या देखा था, और मैंने जैसे बोला था कि सर्टेन रूल्स देखे थे एब्स्ट्रैक्शन के, जैसे हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग द ओनली फंक्शनलिटी. सो वी विल हाइड दैट इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग ओनली फंक्शनलिटी हियर इन द बैंकिंग क्लास. Okay, so we can achieve 100% abstraction और 100% 0% abstraction also. जैसे मैंने कहा था आपको, इसको भी प्रैक्टिकल देखेंगे, लेकिन जो abstraction के रूल्स है, we have certain rules, उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं उसको एक बार देखते हैं. जैसे पहला रूल था, मैंने जैसे आपको बताया था, मेथड विदाउट अ बॉडी और नो इम्प्लीमेंटेशन इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड. I'll just create one method here, public void credit card. दिस इज द मेथड. अगर मैं इसकी इस तरह से बॉडी डिक्लेयर करता हूं तो इट्स अ नॉर्मल मेथड, राइट. लेकिन विदाउट अ बॉडी इंप्लीमेंटेशन अगर मैं इसको करता हूं, ओके, इस तरह से, तो इट विल नॉट अलाउड. ओके, इट विल नॉट अलाउड. सो अगर हम इस तरह से कोई मेथड को डिक्लेयर करते हैं तो विदाउट अ बॉडी इंप्लीमेंटेशन डिक्लेयर, तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करना पड़ता है. दिस इज द फर्स्ट रूल. मेथड विदाउट बॉडी इंप्लीमेंटेशन, अगर हम किसी मेथड को यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करना पड़ता है. ऐड बॉडी और चेंज द बैंकिंग क्रेडिट कार्ड टू एब्स्ट्रैक्ट. सो I'll just create this method as an abstract method. When we create this method as an abstract method, okay, if class having a abstract one abstract method, then the class should be abstract class. एक क्लास के अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है तो देन क्लास को भी हमें क्या करना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करना पड़ता है. दिस इज द सेकंड रूल, राइट. So this is a normal class right now. We have one abstract method, so we need to declare this class also abstract class. If I go on this, we need to make this banking, आपको यहाँ पे सजेशन मिलेगा, make type banking as a abstract class. So let's just create this class as a abstract class. मतलब एक मेथड एक क्लास के अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करना पड़ेगा, नॉर्मल क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करना पड़ेगा. abstract class having simple methods also. जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एक abstract method बनाया, या फिर I'll just create a one more method here like public void cards. This is the one normal method also, so there is no problem, right. अब देखो normal method भी मैं create कर सकता हूँ या फिर abstract method भी create कर सकता हूँ. This is the third important rule. Now fourth, if regular class extend to the abstract class, then all class must have to implement all the abstract methods. Okay, then regular class must have to implement all these unimplemented methods, must have to. Then the regular class, and the regular class must have to implement all the abstract method. Okay, जैसे मेरे पास यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नाम का एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और मेरे पास दूसरी मेथड है पब्लिक abstract I'll just create as the void debit card. Okay, these are the two abstract method in this. I'll just remove this all the methods from here. Okay, जो हमने दोनों क्लास में डिक्लेयर करके रखे थे. For the practical example, I'll just implemented one banking interface for those both class. Okay, and I'll just extend this methods, extend this class to banking interface or banking class. Extends banking. Okay, is this extend banking, and SBI also extend to the banking. Okay, now let's see here what is the error here. मेरे पास दो abstract method है. Okay, or what is the concept? If a regular class extend to the abstract class, then whatever method in abstract class, okay, all the abstract method, regular class must have to implement all abstract method. जितने भी abstract method abstract class में है उसको यहाँ पे implement करना पड़ता है regular class में. This is the fourth rule.
If regular class extend abstract class, then regular class must have to implement all the abstract method. तो मेरे पास कौन कौन से दो abstract method है यहाँ पे? HDFC बैंक क्रेडिट, कौन से दो मेथड है? क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स। ओके, दोनों के लिए वो रिक्वायर्ड थे, तो हमने उसका क्या किया, यहाँ पे इस क्लास को एक्सटेंड कर दिया बैंकिंग इंटरफेस के साथ, यानी बैंकिंग क्लास के साथ। अगर मैं इस पे होल्ड करता हूँ तो इट विल शो मी अ सेशन ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। Okay, I'll just add this all implemented method and it simply override that credit card, right? So I'll just name here like HDFC credit cards. And I'll just copy this and I'll paste here HDFC debit cards, debit card details. Okay, सेम लाइक आपने जैसे HDFC के लिए इंप्लीमेंट किया, मुझे SBI के लिए भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो I'll add in implemented method here and I'll just put it the message here like SBI credit card details, and I'll just put it the one message here like SBI debit card details. So both class is there. Okay, both class implementation is there. Now let's see, we have two abstract method here जिनका यहाँ पे हमने सिर्फ डिक्लेरेशन करके रखा है। What is, where is the method body? Okay, we declare this implementation in some on some another class. इस दोनों क्लास का हमने डिक्लेरेशन कहाँ करके रखा हुआ है? In another class. Okay, now let's see last rule. We can't create an object of abstract class, but we can create a reference. अगर मैं यहाँ पे मान के चलो, I'll just create a one main method here, main. If I try to create object of banking class, banking b is equal to new banking. So I can't. Okay, cannot initiate the type of banking, यानी कि हम abstract class जो है उसका हम क्या नहीं क्रिएट कर सकते, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। सो फोर्थ रूल इज फुलफिल हियर, हम abstract class का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। सो if I create an object here of HDFC bank like HDFC H is equal to new HDFC, okay, then H dot, okay, credit card and H dot debit card. Okay, able to access both the methods, debit card and credit card. Same SBI का मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, S is equal to new SBI, and same simply I'll access that credit card S dot debit card also. So here is the main method in abstract class. We don't know where we implemented this. We just abstract that, declare that abstract method, and we can access through this. We just create an object of that reference class, regular class, and we'll just accessing that all the methods in all the methods and implementation here. Else, if I run this program, I'll simply get the output like HDFC bank credit cards, HDFC debit cards, and SBI credit card details, and SBI debit card details. So we don't know how, where we have implementation. We just is showing the hiding the internal details of hiding the internal details and showing only functionality to the user. So through that this we can achieve abstraction concept. Okay, if we have a regular implementation here, तो अगर कोई मेथड यहाँ पे रेगुलर मेथड अगर हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, उसको भी हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं बैंकिंग क्लास में, तो वो हो जाएगा 0% एब्स्ट्रैक्शन में, क्योंकि वो रेगुलर मेथड खुद से हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में वी कैन क्रिएट अ रेगुलर मेथड आल्सो लाइक पब्लिक वॉइड कार्ड्स। अगर मेरे पास कोई रेगुलर मेथड है,
Okay, system.out.println, we can say that all सो इट विल हो जाएगा 0% एब्स्ट्रैक्शन। और लेकिन अगर इस तरह से हम मेथड डिक्लेयर करते हैं तो इट विल अचीव द 100% एब्स्ट्रैक्शन। So this is the concept of Java abstraction which we see practically today. Guys, let's do one thing. Let's take any other another example from your side. Take this code, do it practically from your side in Eclipse or any another editor, जो भी आपके पास एडिटर अवेलेबल है उसमें इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देखिए इस कंसेप्ट को, और एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट को हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं जावा में। ये आपको एक बार आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, सो टेक अनदर एग्जांपल एंड जस्ट see this code how we implemented this. Okay, please go through with these rules. We have to, what we can achieve till time, hiding the internal details and showing the functionality to the user is called as abstraction. Simple concept. Okay, in Java in abstract class और interface के थ्रू हम abstraction को achieve कर सकते हैं। abstract class abstract class and method we can achieve 0 to 100% abstraction। interface के थ्रू हम 100% abstraction कर सकते हैं। मेथड अगर कोई विदाउट बॉडी हम इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया था, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। क्लास हैविंग एनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड वी नीड टू डिक्लेयर दैट क्लास एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, जैसे हमने प्रैक्टिकली देखा था कि एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर भी हम सिंपल मेथड को राइट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। इफ रेगुलर क्लास एक्सटेंड टू द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो हमें उस रेगुलर क्लास में एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जितने भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है उसको इंप्लीमेंट करना कंपलसरी है। वी कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, बट हमने उसका रेफरेंस क्रिएट किया, सो हम उसका रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, बट वी कांट क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ आवर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। So this is the critical or pretty clear concepts about abstraction. Do this with practically once, and if you have any doubt related to the abstraction concept, you can comment out me in the comment section. और अगर आपको और किसी टॉपिक पे इस तरह से अगर आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल या सॉल्यूशन चाहिए तो आप उसको भी कमेंट आउट कर सकते हैं, और या फिर कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड उसको भी आप कमेंट आउट कर सकते हो, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। टिल टाइम अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। चैनल का नाम है ट्रस्ट ऑटोमेशन। अगले वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।